नमस्कार दोस्तों, मैं मदन लाल शर्मा पेरफेक्ट क्राइम बेनकाब जोन समाचार चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ठग गिरोह के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जो शादी की जैसे पवित्र धार्मिक अनुष्ठान के लिए या उसका की आड़ में ठगी करते हैं। और ये ठगी का स्कैम जो है मामूली नहीं है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल गिरोह है ये। और ये महादेव ऐप सट्टा ऐप से भी अधिक की इसके अंदर जो है मनी लॉन्ड्रिंग होती है, यानी ठगी होती है, अवैध तरीके से धन शोधन होता है और लाखों लोग हर रोज इस स्कैम के, इस ठग गिरोह के शिकार हो रहे हैं और करोड़ों रुपया अपना ठगवा जाते हैं। तो आज हम आपको इनके बारे में पूरी जानकारी देते हैं, ताकि ना तो आप इनके चंगुल में फंसे, और अगर आपको ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो आपको क्या सतर्कता बरतनी चाहिए, इनके फ्रॉड करने के तरीके क्या हैं, ये हम आपको बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि इनको पहचाना कैसे जाए कि ये ठग है या नहीं, और इनसे बचा कैसे जाए। अगर ठगी के शिकार हो गए तो आपको क्या करना, ये भी आपको करना है, ठीक है। तो अब हम आपको ले चलते हैं इस न्यूज की ओर। दोस्तों, कई लोगों से हमें ये जानकारी मिली कि हमसे शादी के नाम पे ठगी हो गई, हमसे पैसा ले लिया, हमारी कोई शादी का रिश्ता नहीं कराया, हमसे पैसा ले लिया, हमें किसी का नाम या एड्रेस नहीं दिया, नंबर नहीं दिया, जो दिया वो फेक निकला, या हमसे शादी के नाम पे हमें होटल में बुलाया गया और होटल में हमारे वीडियोज बना करके हमें ब्लैकमेल कर लिया गया, या हमारे साथ किसी ऐसी लड़की को भेज दिया गया जो या तो रास्ते में ही सब कुछ लेकर के चंपत हो गई, या फिर घर पे जाने के बाद में घर का सोपड़ा साफ करके चंपत हो गई। तो इस तरीके से ये गिरोह चल रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन इस प्रकार है कि आप ऐसे गिरोह के चंगुल में बिल्कुल नहीं फंसे। हम सबसे पहले बताते हैं आपको, ये जो प्रलोभन देते हैं उसके बारे में। आप फेसबुक, इंस्टा या जो भी सोशल मीडिया चल रहा है, उसके अंदर ऊपर ऐसे विज्ञापन देखेंगे जो अश्लीलता को दर्शाते हुए, अश्लील कमेंट्स को दर्शाते हुए, या ऐसे उत्तेजक कमेंट्स को दिखाते हुए दिखाए जाते हैं, जिसमें वो एक मर्द की डिमांड करती है शादी के लिए। और कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिन्हें मैं यहाँ पे कहना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि उनकी मर्यादा नहीं है, लेकिन हमारी मर्यादा है। हम सभ्य आदमी हैं और हम लोग ऐसे कमेंट्स को अपने मुंह से नहीं कह सकते या पब्लिक के सामने नहीं कह सकते। ऐसा करने में हमें खुद को संकोच होगा। तो इस तरीके के ये लोक लुभावन जो है कमेंट्स डालते हैं। दोस्तों, ये लोग फेसबुक पे इस तरीके के कमेंट्स डालते हैं, जिसमें एक लड़की होती है, उसकी फ़ोटो डालते हैं और उसके शादी की बात करते हैं। महिला या लड़की जो भी है, उसको देख करके पब्लिक इनके चंगुल में फंसती है, इनको कमेंट्स कर देती है। जब जब कमेंट्स किया जाता है तो वो केवल एक पोस्ट पे कमेंट किया जाता है, लेकिन कमेंट करता के पास में जो कॉल्स आती है वो कम से कम 40-50 लोगों की कॉल आ जाती है। ये सबसे बड़ा इनका एक पहचान है कि ये लोग फ्रॉड है। ये मैं आपको पहले बता दूं। आपने एक पोस्ट पे कमेंट किया, आपके पास एक ही आदमी की कॉल आनी चाहिए जिस पे आपने कमेंट किया है, लेकिन आप देखेंगे कि एक कॉल आप अटेंड करेंगे, उसके बाद में आपके पास सैकड़ों कॉलें आनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहला फ्रॉड इनका ये है। तो आप इस चीज़ को देख करके ही सतर्क हो जाएंगे कि आपने एक को कमेंट किया है और ढेर सारी कॉलें आ रही है, इसका मतलब है कि ये एक गिरोह है। ये कोई एक मैरिज ब्यूरो नहीं है, ये एक गिरोह है जो किसी तरीके से, हर तरीके से अलग अलग कॉल्स कर करके उसको फंसाना चाहता है और उससे पैसे अलग अलग ऐंठना चाहता है। दूसरी बात, जब आप कॉल करते हैं और उनसे, तो आपसे वो कॉल करने वाला कहता है आपको किस रिश्ता चाहिए, नहीं चाहिए,
और अक्सर वो लेडीज़ होती है, और आप ट्रू कॉलर पे जब उसके नंबर को सर्च करेंगे तो वो उस लेडीज़ का नंबर ही नहीं होता है, वो किसी जेंट्स के नाम पे नंबर होता है, सिम जो होता है। दूसरी बात, वो आपको कहेगी मैं दिल्ली से बोल रही, मध्य प्रदेश से बोल रही, गुजरात से बोल रही, लेकिन ये सारी अधिकतर सिमें जो होती है इनकी मध्य प्रदेश की होती है। ये सबसे बड़ा आपका फेक इसका पक है, तो आप वहाँ पे सतर्क हो जाएं। फिर वो आपसे कहेंगे हाँ इस तरह की बातचीत होती है, आपका बायोडाटा लेते हैं और आपको किसी एक लेडीज़ का रिश्ता बता देते हैं, फ़ोटो भेज देते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। फिर आपसे पूछते हैं ये आपको पसंद है या नहीं है। आप जाहिर कह देते हो हाँ पसंद है, और रिश्ता भी ऐसे बताते हैं कि कोई भी आदमी उसको अट्रैक्ट होकर के और उससे रिश्ता के लिए हाँ कर देगा। ये इनकी एक पॉलिसी होती है। फिर वो एक लेडीज़ से बात कराते हैं, वो लेडीज़ भी कहती है हाँ मैं पैसा डालने के लिए तैयार हूँ, आप भी पैसा डाल दीजिए, और फिर बाद में आप मेरा नंबर ले लीजिए और नंबर लेकर के आप हमसे बात करना शुरू कर देना, हम आपस में फिर बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, वो जो कुछ भी बात करती है। इस तरीके से कमेंट करता उनको पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। जब वो पैसे ट्रांसफ़र करता तो थोड़ी देर बाद में वो कहती है हमारे कॉल सेंटर से आपको कॉल आएगी हेडक्वार्टर से, तो वो आपसे बात करेंगे। वो वहाँ से बात होती है और आपसे पूछा जाता है कि आपने और भी कहीं रिश्ता देखा है। जाहिर है क्योंकि आपने कमेंट किया है तो उसके बाद में इन्हीं के गिरोह के कई कॉल आते हैं आपके पास में, तो आपने बात की होती है तो आप कहते थे हाँ जी हमने बात की है। बस वो पॉइंट इनके लिए फ्रॉड का दूसरा पॉइंट होता है, दोबारा आपसे पैसे हटने का। आपको ये लोग कहते हैं ऐसा है आपने और जगह से रिश्ता देख रखा है, इसलिए हमारी वेबसाइट पे आपकी जो आईडी है बनाई है वो ब्लॉक हो गई है। उसको ब्लॉक करने के लिए, उसको ब्लॉक कर करके किए हुए को खोलने के लिए हमें कम से कम आपको इतना रुपया देना पड़ेगा, नहीं तो आपकी अब आगे बात नहीं हो पाएगी रिश्ते की। अब क्योंकि वो आदमी पहले से पैसा दे चुका होता है, पैसा फंसा चुका होता है, तो वो बेचारा मजबूरी में उसको पैसा दे देता है और पैसा देता है। जब वो और पैसा देता है तो फिर वो एक उसको नंबर सेंड करती है, लेकिन उस नंबर को कोई नहीं उठाने वाला होता है, क्योंकि उनके कॉल सेंटर के कंप्यूटर का नंबर होता है, जो कंप्यूटर पर उनकी सिम चल रही होती है, व्हाट्सएप चल रहा होता है। अगर कोई उठाती भी है तो वो 1 मिनट के लिए आपसे बात कर करके और फिर कॉल काट देती है, कोई भी बहाना बना करके। उसके बाद में वो आपकी ना तो कॉल उठाती है और ना ही आपसे बात करती है तो सीधा कहती है ऐसा मीटिंग करनी है तो आपको और पैसा देना पड़ेगा। फिर वही जो जिससे आपकी डील हो रही होती है, वही दलाल जो होती है, वो आपको कहती है हमारे सेंटर ने डिसाइड किया है कि हम आपकी जो मीटिंग है। सोनी रही सर, मैं आंखें मैंने यूँ की है, मेरी आंखें ना दर्द होने लगती है। हम आपकी जो मीटिंग है एक होटल में कराएंगे, बंद कमरे के अंदर, तो इसलिए आपको 50,000 देना है, 40,000 देना है, 25,000 देना है। इस तरीके से फिर इनका ये तीसरा ठगी का स्टेप होता है। इससे पहले भी अगर वो आईडी वाली बात आप अगर एग्री नहीं होती है, आपकी नहीं होती है, तो वो आपके आई कार्ड जो आप उसको आधार कार्ड वगैरह जो मांगते हैं उसी को वो फ्रॉड बता देती है। वो कहती है आपका पैन कार्ड वेरीफाई नहीं है, आपका आधार कार्ड वेरीफाई नहीं है, आपको वोटर आईडी वेरीफाई नहीं है। इसको वेरीफाई करने के लिए आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे, 10,000, 15,000, 20,000 कुछ ही। ये इनका चौथा स्टेप है आपसे ठगी करने का। समझदार आदमी इनके पहले ही बार में समझ जाता है और उनके फ्रॉड में नहीं फंसता है, लेकिन कई लोग बेचारे होते हैं, किसी भी तरीके से हम उनको कह सकते हैं परेशान हो सकते हैं या मजबूर हो सकते हैं, तो वो होटल तक भी पहुंच जाते हैं और इस प्रक्रिया में होटल में किसी लेडीज़ को वहाँ पे ये लोग मिलवा देते हैं कमरे में, और उसका जो है अश्लील वीडियो बना लेते हैं। अश्लील वीडियो बना करने के बाद में ये लोग उसको फिर ब्लैकमेल का नया धंधा शुरू कर देते हैं। फिर जब तक वो उसको पैसा देता रहता है ठीक है, नहीं देता है तो फिर उसके ऊपर 376 का बलात्कार का मामला तक दर्ज करा देते हैं। इस तरीके से ये एक बहुत ही बड़ा गिरोह है जो शादी के नाम पे इस तरह की ठगी कर रहा है और हर रोज लाखों लोगों को अपने जाल में फंसा रहा है और करोड़ों रुपए महादेव ऐप के घोटाले से भी ज़्यादा ये घोटाला कर चुका है।
अब आपको मैं बताता हूँ इसके कि आप बचें कैसे, आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। जब आपको पहली कॉल आती है तो आप उससे सबसे पहले उसके ऑफिस का एड्रेस मांगे, उसका पर्सनल मोबाइल नंबर मांगे और उसका पर्सनल आईडी मांगे। आप देखेंगे कि वो बिल्कुल देने से मना कर देंगे। 101% यही होगा। आपको कहे कि हाँ हम दे देंगे, आप हमारे ऑफिस में ये करिए, विजिट करिए, लेकिन ऐसा रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आप आ सकते हो, पहले नहीं। या हम अपनी पर्सनल जानकारी बिल्कुल नहीं देंगे अपने ऑफिस की, वही समझ जाओ कि ये फ्रॉड है। दूसरी बात, अगर आपसे एक बार पैसा ले लिया और फिर दोबारा किसी भी बहाने से आपसे पैसा मांगा जाता है, तब आप समझ लो कि एक बार तो डूब गए, जो डूब गए दोबारा हम नहीं डूबोए। उसी में आपकी भलाई है, क्योंकि आप दोबारा क्या, आप 10 बार भी दोगे तो वो पैसा आपका डूबना ही है, लेकिन आपका वैवाहिक रिश्ता नहीं होना है, ये बात कन्फर्म है। तीसरी बात ये है, अगर वो ये कहती है आपकी आईडी वेरीफाई नहीं है, ये वेरीफाई नहीं है, देखिए सभी पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जो भी आईडीज़ है, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे वोटर आईडी हो, चाहे पैन कार्ड हो और चाहे हमारा कोई और कार्ड हो, वो भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। वो आई कार्ड जो है सरकार पूरी जांच और पूरी डॉक्यूमेंटेशन के बाद में करती है, वेरिफिकेशन के बाद में जारी करती है, और उसको किसी और अन्य एजेंसी को वेरीफाई करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार या किसी भी भारत सरकार के डिपार्टमेंट ने किसी भी वैवाहिक संस्था या अन्य संस्था को नहीं दिया है। आप वहीं समझ जाइए कि ये फ्रॉड है। तो ये हो गया आपका तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप ये है आपका कि जिस वक्त वो आपसे कहती हैं कि आपका ये मैडम जो होती है आपको होटल में मीटिंग कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, आपकी शादी कराएंगे, कोर्ट मैरिज कराएंगे, हम एक बात जानना चाहते हैं, क्या मैरिज ब्यूरो वाला शादी कराएगा वही जेन्युइन होगी? कोर्ट तो आज के हर एक ब्लॉक स्तर पे कोर्ट खुले हुए हैं, क्या वहाँ शादियाँ नहीं होती है या वहाँ की वैल्यूड नहीं है? जो ये आपसे 25-30-40 हज़ार रुपये लेकर के कराई वही वैलिड होगी क्या? आप अपना वकील हायर करके कहीं भी कर सकते हो 10-5 हज़ार के अंदर, क्यों उनके चक्कर में फंसते? और सबसे बड़ी बात है, तो आप किसी भी होटल में या इनकी अपनी बताई हुई जगह पे तो मीटिंग बिल्कुल ही नहीं करें। अगर आपको फिर भी इतना सब आप सोचते हैं नहीं जी मेरे तो मजबूर, मैं तो करूँगा ही करूँगा, तो मेरा यही अनुरोध है कि आप उनसे जो मीटिंग करें वो मीटिंग आप बोलो मेरे घर पे आओ ना भाई, क्या प्रॉब्लम है? और जब वो आपके घर पे आते हैं तो आप अपना सीसीटीवी कैमरा पहले से चालू रखें या लगवा लें, या ऐसी जगह पे मीटिंग करें जहां सीसीटीवी का आपको फुटेज मिल सके, ताकि उनकी सारी हरकतें उसके अंदर कैद हो सके। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये गिरोह कौन कौन है, किस किस नाम से हैं, इनके नंबर क्या क्या। हाँ, तो इनकी मैं पहचान और इनके नाम वाला थोड़े बहुत बता रहा हूँ। वैसे तो इनकी लिस्ट इतनी लंबी है कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो मेरे को 3 दिन लग जाएंगे, इतनी इस गिरोह की लिस्ट लंबी है और इनके नाम हैं, और इनके खिलाफ मेरे पास पूरे सबूत हैं, और सारे हमने जनता से प्राप्त जानकारी और अपने बेनकाब जो उनकी रिसर्च के अनुसार हम लोग ये वीडियो जारी कर रहे हैं। हमने पूरी इस पर आज से 3 महीने से हम इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, तब हम इस वीडियो को जारी कर रहे हैं। तो इनमें से देखिए एक नाम है गोली। गोली नाम का आदमी है, लेकिन उसने लेडीज़ के नाम से लेडीज़ बात करती है, और उसका मोबाइल नंबर है 9559967454। दूसरी महिला है शिवानी वर्मा, मोबाइल नंबर है 8435738875। और ये जिसका नंबर प्रोवाइड कराती है उसका नाम है नंदिनी शर्मा, 7392983889। और इसके अलावा रिया चौहान, इसका नंबर है 8349646323।
और जिससे ये बात कराती है उसका नाम है अनीता चौहान। 7251929937। इसके अलावा अन्य जो इस गिरोह के जो सदस्य हैं जो इस तरीके का काम करते हैं, उनके मैं मोबाइल नंबर आपको बता रहा हूँ। इनसे भी आप सावधान रहें और इनके बिल्कुल चंगुल में कभी नहीं फंसें। मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप उनको मेरे वीडियो को सुने और उनसे सावधान रहें। जी हाँ, 9559967454 और 8435738875 और 7392983889 और 7294093612 और 7251979937 और 25998261 और 9625998261 और 7501063679 और 9083416761 और 7668432175 और 9993033558 और 8539017555 और 9039788224 और 9031005473 और 9520864870 और 9101121729 और 7618997724 और 9589102076 और 8420492184 और 8115378886 और 9171290438 और 7898112644 और 8085409229 और 7869650465 और 7470946117 और 75185000130 और 9179424969 और 9893053261 और 8756450253 और 8889762879 और 760700161796 और 9109022730 और 8756450263 और 9981669487 और 9993019468 और 7880085690 और 6262423504 और 8851067300 और 9315464453 और 7533971251 और 8982722548 और 9111737814 और 9250298415 और 9522620818 और 9006234222 और 9685301811 और 9109347906 और 7460010180 और 7521026486 और 8902019895 और 9638899482 और 9115012129 और 8756794447 और 7244855554 और 90444186
6679 और 91932234 और 9193649996 और 9076587856 और 9643910925 और 6346459864 और 774222536 और 6378609589 और 8353915296 और 955996 और 7454 और 9960086934 और 9109066584 और 9076587856 और 6399027916 और 8853133617 9536055988 8818862314 9993106864 और 7880109295 और 9109066584 और 6396622530 और 8423322840। इस तरीके की हजारों सिमें हर रोज यूज में ले करके और ये लोगों को अलग अलग नंबर से कॉल करके और अलग अलग वैवाहिक संस्थाओं के नाम से अकाउंट खोल रखे हैं, जिनके QR कोड दे करके आपसे पैसा ये लोग वसूलते हैं। लेकिन हकीकत है कि ना तो ये वैवाहिक संस्थाएं हैं, ना ये किसी का रिश्ता कराती हैं, ना इनके पास में कोई लड़कियां हैं जो शादियों के लायक हो, ना ही कोई महिलाएं हैं। ये केवल पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, केवल उनका एक ठगी का जरिया है। और जो कोई थोड़े बहुत रुपए 2 रुपए का नहीं है, करोड़ों अरबों रुपए का इनका रोज का टर्नओवर है। मेरा ईडी से, समस्त टैक्स संस्थाओं से, भारत सरकार से, राज्य सरकार से, साइबर क्राइम ब्रांच से, स्टेट क्राइम ब्रांच से, इंटरनेशनल साइबर क्राइम ब्रांच से, आर्थिक अपराध शाखा से, अंतर्राष्ट्रीय अपराध शाखा से, भारतीय वित्त मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से, पुलिस से, CBI से, IB से, सबसे यह अनुरोध है कि इस गिरोह को तत्काल रूप से बंद किया जाए, इनकी छानबीन भी की जाए, इनके तो अवैध धन शोधन का इनके ऊपर प्रकरण भी दर्ज किया जाए, इनके अकाउंट चेक किए जाए। जो लड़कियां कॉल सेंटर में काम करती है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन्होंने जो अवैध तरीके से धन कमाया इनकी प्रॉपर्टी भी देखी जाए। इनके जो QR कोड ये जो देती है उन सब के अकाउंट होल्डरों के और इनके खुद के लड़कियों के भी, जो कॉल सेंटर में काम करके ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाती है थोड़े, और इनकी संपत्ति को सीज किया जाए, इनके अकाउंट सीज किए जाए और इनकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति समझते हुए बुलडोजर से ध्वस्त किया जाए और सरकार के अधीन किया जाए। दोस्तों, आपका कोई परिचित, आपका कोई रिश्तेदार, कोई भी इसकी ठगी का शिकार हो सकता है। आपसे अनुरोध है आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोगों तक ये जाए, अधिक से अधिक इसको वायरल करें, जिससे कि जनहित के अंदर लोग ठगी का शिकार होने से बच जाए। सरकार तक इसकी आवाज़ जानी चाहिए और इस तरीके के सभी ऐप जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, वैवाहिक संस्था के नाम पे लोगों को जो ठगी करते हैं, उनको कानून के हवाले किया जाए। आप ये केवल इसलिए करते हैं कि शुरुआत में ये अपना अमाउंट कम रखते हैं। ये लोग शुरुआत में अपना अमाउंट जो 500 रुपये से 15,000 रुपये तक का रखते हैं ताकि कोई भी आदमी कानून के शरण में नहीं जाए, और जाए तो क्या है कि छोटा सा अमाउंट रख करके आदमी सोचता है क्यों पुलिस के चक्कर काटे जाए, क्यों कोर्ट के चक्कर काटे जाए। लेकिन आपको देश के हित में काम करना है। आप अपना ये मत सोचिए कि केवल आपके साथ ये क्राइम हुआ है। आपको ये देखना है कि आपके नहीं, अगर आप चुप बैठ गए तो ये हज़ारों के साथ में और काम करेगी, लाखों के साथ में और फ्रॉड करेगी। तो आप तुरंत इसकी एप्लीकेशन पुलिस को दें, थाने में दें, साइबर क्राइम ब्रांच को दें, आर्थिक अपराध शाखा को दें, अपने एरिया के SP को दें, और उसकी कॉपी आप हमें भी भेजें ताकि हम भी सरकार और पुलिस और गृह विभाग पे
पूरा दबाव बना के इस पूरे गिरोह को अरेस्ट कराने में पूरा आपका सहयोग करें। हमारा नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस हम आपको बताते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9213243707। हमारा ईमेल आईडी है benakabjurm707@gmail.com। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप से, ईमेल से हमें आपकी कंप्लेंट्स भेज सकते हैं जिस किसके साथ में भी ऐसा फ्रॉड हुआ है, और उस कंप्लेंट को हम पुरजोर तरीके से न्यायालय तक पहुंचाएंगे। यह हमारा वादा है। आप देश के एक वफादार नागरिक हैं, देश प्रेमी हैं, और अगर आपके देश में रह करके अगर देश की जनता के साथ में कोई भी अगर ऐसा करता है तो उसको कानून के हवाले कराना हमारा भी नैतिक कर्तव्य बनता है। जो रोज के करोड़ों रुपए का स्कैम करती हैं ये लड़कियां, अपने ऑफिस में 100 200 कंप्यूटर लगा रखे हैं, उनका काम ही यही है। एक लड़की उससे बात करेगी, दूसरी लड़की शादी के लिए बात करेगी। ये उन्हीं के ऑफिस की लड़कियां होती है, कोई बाहर की लड़की नहीं होती, कोई बाहर का रिश्ता नहीं होता है। ये सब बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रखे हैं इन लोगों ने, धंधे खोल रखे हैं, जगह जगह अपने एजेंट पे बिठा रखे हैं, और ज़्यादातर एमपी की सिमें इसमें यूज़ हो रही है। मेरा मध्य प्रदेश सरकार से, नागपुर सरकार से, नागपुर में भी इनका सेंटर है, इनका आपका भोपाल में भी सेंटर है, आपका छत्तीसगढ़ में भी सेंटर है, और बाकी कई राजस्थान वगैरह से, जयपुर वगैरह से भी है, बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से भी करते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, आप सभी सरकारों से निवेदन है, ऐसे गिरोह पे अंकुश लगाएं। आप ऐसे लोगों के चंगुल में नहीं फंसें, इनको पहचानें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे संपर्क करें, कानून से संपर्क करें, लेकिन अपने आप को इनके गिरफ्त में आने से बचाएं। जी दोस्तों, आपसे मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि आप इन संस्थाओं को का पर्दाफाश करने में हमारा सहयोग करें, इनकी जानकारियां हमें दें। आपके साथ हुए फ्रॉड, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फ्रॉड की हमें जानकारी दें, हमें लिखित में भेजें, और इस वीडियो को जनहित में, देश हित में, समाज हित में और अपने स्वयं के हित में आप अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसको वायरल करने में हमारा सहयोग करें, ताकि सरकार, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों तक इनकी बात जा सके, और इस बड़े महादेव वेब से भी बड़े घोटाले तक सरकार की पहुंच सके, सरकार पहुंच सके, ईडी पहुंच सके, और इनके ऊपर शिकंजा कस के इनको कानून के हवाले हथकड़ी लगा करके जेल में भेजा जा सके। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।